नोएडा एक्सटेंशन में कौन से सस्ते अपार्टमेंट्स हैं या कौन से प्रीमियम या कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सके। अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो शायद ये वीडियो आप ही के लिए बना है। पर शुरुआत करने से पहले 3 चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब नोएडा एक्सटेंशन की सारी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए गली गली घूमने की जरूरत नहीं है। सिंपल बाय इंडिया प्रॉपर्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इनको घर बैठे ही देख सकते हैं। तीसरा, अगर 30 से 60 दिन से ज्यादा लगा रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने में तो शायद आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इस वीडियो के आखिर में दिए गए वीडियो लिंक पे क्लिक करके जान सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नॉर्मली नोएडा एक्सटेंशन इतना बड़ा एरिया नहीं है कि जहां पे सालों लग जाए प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करने के लिए। पर हाँ, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से रेजिडेंशियल सेक्टर्स है जहां पे ये प्रॉपर्टी बन रही है। इस वीडियो के लिए हम सिर्फ अपार्टमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। नॉर्मली प्रॉपर्टी खरीदने के 2 तरीके हैं, या तो प्राइमरी या फ्रेश, या दूसरा रीसेल या सेकेंडरी। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट पे कोई भी प्राइसिंग कंसिस्टेंसी नहीं होती है, क्योंकि ये सेलर टू सेलर वेरी करता है। हम आज के टाइम में केवल प्राइमरी और जो करंट मार्केट रेट फ्रेश प्रॉपर्टीज का है उसको एनालिसिस के लिए यूज करेंगे। नोएडा एक्सटेंशन के मेजरली 6 रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, जिनमें सबसे पहला सेक्टर 4 जहां पे गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2 का एरिया बना हुआ है। वहीं पे दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है सेक्टर 1, जहां पे काफी सारे प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। वहीं पे तीसरा सेक्टर टेक जोन का है और वहीं पे चौथा सेक्टर 16 और 16 में। इन सेक्टर्स को क्रॉस करने के बाद में सेक्टर 10 और 12 डेवलप हो रहे हैं, जहां पे ज्यादातर अफोर्डेबल सेगमेंट्स के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सेक्टर 4 का एरिया गौर चौक से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे शुरुआत हो जाती है। सेक्टर 4 में मेजरली 3 बड़ी टाउनशिप्स हैं, जिसमें गौर सिटी 1, गौर सिटी 2 और महागुन माई वुड्स हैं। सेक्टर 4 का ये एरिया तकरीबन 13 से 14 साल पहले लॉन्च हुआ था, जिसकी वजह से ये आज के टाइम में पूरी तरह से डेवलप्ड है और यहाँ पे ज्यादातर सभी फ्लैट्स का पोजीशन काफी टाइम पहले ही हो गया है और ये एरिया काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। इस एरिया में ज्यादातर प्रॉपर्टीज रीसेल में ही मिलती हैं और फ्रेश प्रॉपर्टी के यहाँ पे कुछ खास ऑप्शंस नहीं हैं। इस एरिया में नई प्रॉपर्टी के केवल 2-3 ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक ऑप्शन जिसे कंसिडर किया जा सकता है उसका रेट तकरीबन 6000 से 6800 के बीच में आ जाता है। ये कॉस्ट बेसिक जीएसटी और अदर चार्जेस मिला के कैलकुलेट की गई है। वहीं पे इस प्रोजेक्ट में इस रेट से भी कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, पर ज्यादातर वो सारी प्रॉपर्टीज वो प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी टाइम से बंद पड़े हुए हैं। नोएडा एक्सटेंशन का सबसे पॉशेस्ट एरिया और सबसे बड़ा एरिया सेक्टर 1 का है। सेक्टर 1 दूसरे एरियाओं के मुकाबले में थोड़ा सा लोली कंजेस्टेड है और साथ ही में यहाँ पे ओपन और ग्रीन एरिया भी काफी मिल जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट इसी सेक्टर में बन रहे हैं। इस एरिया का भी एक एवरेज रेट डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट 6000 से लेके 7500 तक वेरी करता है। सेक्टर 1 उन सभी लोगों के लिए वर्कआउट कर सकता है जो अपने लिए एक नॉन कंजेस्टेड, ओपन और लग्जरियस अपार्टमेंट्स देख रहे हैं। साथ ही में ये सेक्टर नोएडा के भी काफी नजदीक है। नोएडा एक्सटेंशन का अगला सेक्टर टेक जोन है। टेक जोन में ज्यादातर आम्रपाली के काफी सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जो मार्केट रेट से थोड़े से कम कीमत में जरूर मिल जाते हैं। इस एरिया का एक एवरेज रेट अगर आम्रपाली को छोड़ा जाए तो तकरीबन 5 से लेके 6500 तक आ जाता है। नोएडा एक्सटेंशन का सेक्टर 16 और 16B दूसरा सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे काफी सारे फ्लैट बने हुए हैं और इस एरिया में हजारों की संख्या में फैमिलीज रह रही हैं। इस एरिया की दूरी गौर चौक से केवल 1 किलोमीटर की है और 130 मीटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से सभी सोसाइटीज बड़ी इजीली एक्सेसिबल है। इस एरिया में तकरीबन 50% प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, जिनमें फैमिलीज रह रही हैं। वहीं पे 25% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं और 25% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस एरिया में आज के टाइम में न्यू प्रॉपर्टी के केवल 4 से 5 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस एरिया का एक एवरेज रेट 5000 से लेके 7000 तक का है, जिसमें 5 से 6000 उन प्रोजेक्ट्स का है जो बंद होके दोबारा शुरू हो रहे हैं और वहीं पे 6000 अपवर्ड्स उन प्रोजेक्ट का जो नए से बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन के सबसे अफोर्डेबल एरियाज में सेक्टर 10 और 12 आते हैं।
सेक्टर 10 की दूरी गौर चौक से तकरीबन 7.5 किलोमीटर की है। ये एरिया ज्यादातर अफोर्डेबल सेगमेंट के अपार्टमेंट्स को केटर करता है और एक एवरेज रेट यहाँ पे 4,500 से लेके 5,500 तक का है। और वहीं पे एक आध प्रीमियम सोसाइटीज भी बनी हुई हैं जिनका कॉस्ट तकरीबन 6,000 से लेके 7,000 तक भी है। नोएडा एक्सटेंशन का अगला अफोर्डेबल एरिया सेक्टर 12 है। इस सेक्टर की दूरी गौर चौक से 8 किलोमीटर की है और इस एरिया का एवरेज रेट 4,500 से लेके 5,300 तक जाता है। नोएडा एक्सटेंशन में आज के टाइम में एक सिंपल सी कैटेगराइजेशन हुई है जिसमें अफोर्डेबल सेगमेंट 10-12 में, वहीं पे प्रीमियम और लग्जूरियस सेक्टर 16 और सेक्टर 1 और टेक्स जोन में डेवलप किए जा रहे हैं। नॉर्मली जब मार्केट में जाएंगे तो आप ये जरूर देखेंगे कि एक एवरेज मार्केट प्राइस से कम कुछ प्रॉपर्टीज जरूर बिक रही हैं। नॉर्मली 5-10% का वेरिएशन हो सकता है, पर जब ये वेरिएशन 25, 30, 40% हो तो ये समझ लेना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तभी वो मार्केट से कम रेट में बिक रहा है। अब ऐसे प्रोजेक्ट खरीदने चाहिए कि नहीं, ये इस वीडियो के आखिर में दिए हुए वीडियो लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और नॉर्मली जितने भी प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम बना रहे हैं वो एक ही जगह बाय इंडिया प्रॉपर्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। वो कुछ ऐसे